स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। इसे लेकर मंत्री ने बोकारो के सिटी थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन मंत्री को धमकी मिलने पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। मंत्री इरफान अंसारी को फिर मिली धमकी। मोबाइल पर फोन कर जान से मारने की धमकी। बोकारो के सिटी थाने में मामला दर्ज। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को फिर धमकी मिली है। फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। इसे लेकर मंत्री के पीएस ने बोकारो सिटी थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन इस तरह की बात करना, खुलेआम धमकी देना, चैलेंज करना कि मार दूंगा, और मैं उत्तर प्रदेश से निकल चुका हूं, तो थोड़ा सा खराब लगता है मुझे। माननीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से एक, जिसमें है कि दिनांक 8 तारीख को रात्रि में एक अज्ञात मोबाइल नंबर से एक फ़ोन आकर के धमकी दिया गया है फ़ोन पे, तो जिसको आवेदन को हम लोग प्राप्त करके उस पर उचित कार्रवाई अभी हम लोग कर रहे हैं। किस नंबर से आया, उन सब सारी चीज़ों का डिटेल्स वगैरह हम लोग निकाल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि फोन करने वाले ने खुद को यूपी के बनारस का बताया था। उन्होंने कहा कि मोबाइल नंबर 7005757247247 से धमकी भरा कॉल आया था। पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। वो विकास की बात करते हैं तो उनको अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दिलवाया जाता है, ताकि इरफान अंसारी का जो कार्यशैली है वो कार्यशैली विकास के नाम पर जो है उनकी जो एक प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता पर कहीं ना कहीं वो विराम लगा दें। देखिए, एक धमकी देने वाला कोई हो और किसी को भी दे, इरफान अंसारी जी माननीय मंत्री हैं, यदि उन्हें किसी ने धमकी दिया है तो उसे पकड़ना चाहिए और पकड़कर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन इरफान अंसारी जी को भी अपनी औकात में रहने चाहिए। कई चीज़ें ऐसी वो बोल जाते हैं जो उनके औकात से बाहर की होती है। तो मैं ये भी सलाह दूंगा कि आप अपने जवान पर लगाम लगाइए। ये कोई पहली बार नहीं है जब इरफान अंसारी को धमकी मिली है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ बोकारो से लाइव जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, कल रात सुबह के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बोकारो सर्किट हाउस में थे। इसी दौरान उन्हें एक फोन आया और फोन पर इस दौरान उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। क्या है पूरी जानकारी, दर्शकों से साझा करें। देखिए, इस तरह से सुबह के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि जब वह कल सर्किट हाउस में विश्राम कर रहे थे, उस वक्त उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति का कॉल आता है। जब उन्होंने कॉल को उठाया तो उन्हें साफ तौर से यह कहा जाता है कि हम तुम्हें जान से मार देंगे और मैं उत्तर प्रदेश से निकल रहा हूं। और जो सिम धारक है वो उसका नाम नैना सिंह बताया जा रहा है। इस घटना के बाद जिस तरह से मंत्री ने कहा कि मैं चुप हो गया कि कोई कैसे मुझे इस तरह से बात कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी बढ़ती लोकप्रियता का देखकर लोग घबरा गए। मैं कांग्रेस पार्टी से आता हूँ, जनता की आवाज उठाता हूँ, इन कारणों से ऐसे मुझे धमकियां मिल रही है, लेकिन मैं इन सब धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। फोन कॉल आने के बाद मंत्री ने बोकारो एसपी और जामताड़ा एसपी को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद सभी ने जांच कर पाया कि जो फोन कॉल आया था वो नॉर्थ ईस्ट से आया था, और साथ ही जो कॉल जिसके नाम से असीम है उसका नाम नैना सिंह बताया जा रहा है। आज सुबह बोकारो सिटी थाने में मंत्री के पीए अजरुद्दीन ने इसमें मामला दर्ज कराया है, और मामला दर्ज कराने वाले का भी नाम, जिस तरह से मैंने बताया, सिम धारक का नाम बताया और नॉर्थ ईस्ट से कॉल किया था, उत्तर प्रदेश का है। तो लेकिन जिस तरह से पुलिस ने को बताया गया उसमें साफ तौर से भी पुलिस ने बताया कि जहां से जो कॉल आया था वह बनारस से आया था, और बनारस से इसकी हर बिंदुओं पर जांच हो रही है। देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं होगा कि झारखंड के मंत्री और नेताओं को जान से मारने की धमकी दी जाती है। पहले भी इस तरह की कई धमकियां दी गई है, कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है ये समझ के परे है, क्योंकि लगातार मंत्रियों को धमकी देना यह कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है। शायद इसी तरह की अगर कोई बात होती
या फिरौती मांगने की बात बिल्कुल होती है। निश्चित तौर पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री को धमकी मिली है। ऐसे में इंटेलिजेंस भी जो है वो पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और लगातार साइबर सेल के लोग जो है वो इस पर काम कर रहे हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।